दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इस बार तुझे बेटा ही होगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा, तू रो क्यों रही है? वैसे ही इतनी कमज़ोर हो गई है और ऊपर से तुम्हारा ऑपरेशन भी हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देख कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल गुड़िया की तरह, खूबसूरत और नाजुक। सुधा की सास दोनों हाथों से उसका सर सहलाती हुई उसे हाँ माँ, सुधा ने टूटते हुए लफ्जों में अपनी सास को पुकारा। मत रो मेरी बच्ची, देख भगवान ने तुझे कितनी प्यारी बेटी दी है और तू भी सेहतमंद है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? फिर तू रो क्यों रही है? सुधा की सास उसे समझाते हुए अपनी बेटी की तरह प्यार जता रही थी। माँ, मेरी बड़ी बेटी अनन्या कैसी है? मुझे याद तो नहीं कर रही? सुधा ने रोते हुए अपनी सास से पूछा। बेटा, पहले दिन तो बहुत रोई पर अब बहल गई है। मैंने उसे समझाया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भाई लेने गई है। बातों ही बातों में सास के दिल की बात जुबान पर आ गई थी। सुधा के मायके वाले उससे मिलने आए थे। ऊपर के मन से सुधा अपने मायके वालों से हंस बोल रही थी, पर उसके दिल में बहुत डर छुपा था, क्योंकि उसका पति अब तक उसे मिलने नहीं आया था और ना ही उसने फोन पर कोई बात की थी। घर में आने वाले तूफान से उसका दिल कांप रहा था। बड़ी बेटी अनन्या के पैदा होने के बाद ही उसने सुधा से कहा था कि मुझे अब बेटा चाहिए। आखिर हमारे कुल का वारिस कौन बनेगा? सुधा के पति उमेश को बेटियों से नफरत थी। जब सुधा को दूसरा बच्चा होने वाला था तो पूरे 9 महीने अंदर ही अंदर खौफ से वो कांप रही थी। बेटी के नाम से ही उसका दिल टूट जाता। यही सोच सोचकर वो डर जाती थी कि अगर फिर बेटी हो गई तो क्या होगा। पर जिसका डर था वही हुआ। सुधा ने इस बार भी बेटी को जन्म दिया। वो तो भगवान का शुक्र था कि उसकी सास बहुत अच्छी थी। उसे हर वक्त समझाती और उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहती। वो और सास की तरह बेटे की हाँ में हाँ नहीं मिलाती थीं। वो सुधा से बहुत प्यार करती थीं और अपनी पोतियों में तो उनकी जान बसती थी। भगवान ने उसे बेटा तो नहीं दिया, उसे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चाहे बेटा हो या बेटी, ऊपर वाला जो भी देता है उसे एक तोहफा समझकर स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के हर एक तोहफे में कोई न कोई अच्छाई छुपी रहती है। सुधा ये सब कुछ सोचकर अपने आप को तो समझा सकती थी, पर अपने पति उमेश को ये सब समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई अपनी बच्ची को देखते हुए वो अपनी तकदीर को कोस रही थी और सोच रही थी कि काश ये सब कुछ औरत के हाथ में होता। लेकिन अगर ऐसा होता तो बेटी नाम का वजूद ही इस दुनिया से मिट जाता। चाहे कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, हर कोई बेटे की चाहत करता। फिर किसी औरत को बेटी ही ना होती, खुद औरत ही औरत की दुश्मन होती। एक हफ्ते वो अस्पताल में थी, फिर भी उसका पति उमेश उससे मिलने नहीं आया। एक हफ्ते बाद वो अस्पताल से घर आई तो अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी अनन्या से लिपटकर खूब रोई। रोते रोते वो कह रही थी कि मेरी बच्ची, तेरी माँ का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने दूसरी बार भी एक बेटी को जन्म दिया है। शायद ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कसूर है। उसकी 3 साल की बेटी अनन्या अपनी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर अपनी माँ का मुंह निहार रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के बहते हुए आंसू किस तरह पोंछे। सुधा का मन तो एकदम टूट चुका था, फिर भी वो बेमन से उठी और अपने कमरे की साफ सफाई करने लगी। तभी उसकी सास उसके हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, अरे बेटा, तू अभी से काम क्यों कर रही है? तू आराम कर, अपनी शकल तो देख कैसी पीली हो रही है। मैं क्या शकल देखूं माँ? जिसे देखना है जब वही नहीं देख रहा तो शकल देखकर क्या करूँगी? बेटा, जब इतनी प्यारी बेटी देखेगा तो उसका दिल खुद ही बेटियों पर आ जाएगा। और तू फिक्र ना कर, अगली बार तेरा बेटा ही होगा। बस तेरा एक बेटा हो जाए तो तेरे दिन फिर जाएंगे। तेरा वही पति तेरे आगे पीछे घूमेगा। वो अपनी सास से कुछ कह ना सकी और डबडबाई आंखों से अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखती रही। फिर उसे रहा नहीं गया और उसने कहा, माँ, एक औरत का गम एक औरत ही समझ सकती है। तो फिर आप बताइए
कि इसमें मेरा कसूर क्या है। और जो आप तीसरा बेटा होने की दुआएं दे रही हैं, क्या आपने किस्मत की लकीरों को पढ़ लिया है कि तीसरी बार मेरा बेटा ही पैदा होगा। हमें तो ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए कि चाहे बेटी हुई या बेटा सही सलामत हुई। नहीं तो जिनकी औलाद में कोई जिस्मानी कमी रहती है, क्या वो लोग अपने बच्चे को नहीं पालते। जब सुधा की शादी हुई थी तो उसका पति उमेश उससे बहुत प्यार करता, पर बड़ी बेटी अनन्या की पैदाइश के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। बेटी क्या पैदा हुई, घर में आफत आ गई थी। जब अनन्या थोड़ी बड़ी हुई और पापा पापा कहकर उमेश के आगे पीछे लगी रहती, तो उसके रवैये में थोड़ी तब्दीली आई थी। उसकी मासूमियत की वजह से वो कभी कभी अनन्या को गोद में लेकर प्यार कर लेता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। दोनों बेटियां अब थोड़ी बड़ी हो गई। तीसरे बच्चे की उम्मीद थी। सुधा फिर से पेट से हुई। घर में सभी को यही था कि इस बार तो बेटा ही होगा। उमेश को बेटे की जरूरत थी। सुधा अपने मन में बस यही सोच सोच कर घबराती थी कि इस बार भी अगर बेटी हो गई तो क्या होगा। उसकी सास आंचल फैला फैला कर हर वक्त उसे बस यही दुआएं देती कि इस बार तेरा बेटा ही हो। सुधा भी यही चाहती थी कि एक बेटा उसकी गोद में आ जाए, कि उसका घर घर बन जाए और उसे पहले की तरह उमेश का प्यार मिल जाए। यही सब सोचते सोचते 9वां महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला और वो अस्पताल पहुंच गई। सुधा की हालत देख डॉक्टर घबराए हुए थे, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता जा रहा था। पर इस बार भगवान ने उसकी सुन ली थी। डॉक्टर ने कहा बेटा पैदा हुआ है। सुधा ने बेहोश होते होते अपने कानों में ये आवाज़ सुनी थी। उसकी आंख खुली तो उमेश उसके बेड के पास खड़ा था। बड़ी हैरानगी से उसने अपनी आंखें खोली और सोचने लगी कि क्या वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही है। उमेश ने मुस्कुराकर कहा मुबारक हो सुधा, तुझे बेटा पैदा हुआ है। उमेश के मुंह से ये शब्द सुनकर सुधा सोच में पड़ गई कि क्या एक बेटे की वजह से औरत की जिंदगी संवर जाती है। क्या घर के सभी लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखने लगते हैं। उसे औरत के इस नाकदरी पर बड़ा अफसोस हो रहा था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। उमेश उसके करीब आकर बोला रो क्यों रही हो। तुमने तो आज मुझे मेरे घर का वारिस दिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सुधा ने अपने आंसू पोंछे और हफ्ते भर अस्पताल रहकर जब वो घर पहुंची तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। फूलों और रोशनियों से घर चमक उठा था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। भाई हो जाने से अनन्या और रूही के भी नसीब जाग उठे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उमेश के तीनों बच्चे अब बड़े हो गए। बेटियां तो सुलझी और सहमी हुई थीं, पर उसका बेटा आदित्य बहुत ही बिगड़ैल किस्म का था। वो किसी की भी बात नहीं सुनता। सुधा अपने बेटे के इस बर्ताव से बहुत चिंतित रहती। उमेश का अच्छा खासा कारोबार था। उसने बहुत बड़ा बंगला खरीदा और उस बंगले पर अपने बेटे आदित्य का नाम लिखवाया। लेकिन सुधा अपने बेटे आदित्य के रंग ढंग को अच्छे से समझती थी कि उसका बेटा अपने बाप के लाड और प्यार की वजह से बिगड़ता जा रहा है। सुधा ने इस बात की जिक्र उमेश से भी की। उमेश ने सुधा का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा वो बेटा है, उसे जैसे रहना है वो रह सकता है। परवरिश तो बेटियों की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दूसरों के घर जाना है। तुम बस अपनी बेटियों की फिक्र करो। उमेश को अपने बेटे पर बड़ा घमंड था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उमेश की दोनों बेटियों को पढ़ने का बहुत शौक था। दोनों बेटियां पढ़ना चाहती थीं, कुछ बनना चाहती थीं, पर उमेश को अपनी बेटियों से कोई लगाव नहीं था। उमेश ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब बेटे की शादी करना बाकी था। उमेश अभी अपने बेटे की शादी के बारे में सोच ही रहा था कि उमेश का बेटा आदित्य एक दिन अपने घर वालों से बोला कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उमेश ने चौंक कर पूछा क्या? आदि ने कहा हाँ पापा, मेरे लिए लड़की तलाशने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही लड़की देख ली है और उसी से शादी करूँगा। यही कहकर आदित्य घर से बाहर चला गया। आदित्य के बाहर जाते ही उमेश ने बड़ी हैरानगी से सुधा से पूछा क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ शादी कर रहा है? सुधा का दिल चाहा कि वो उसी से पूछे कि तुम बाप बेटों ने कभी मुझे इस काबिल समझा हो तब तो मुझे कुछ मालूम हो। मैं तो इस घर में एक कठपुतली की तरह हूँ जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। जो चोट तुम दिल पर आज महसूस कर रहे हो वो बरसों से मेरे दिल को छलनी कर रही है।
लेकिन वो औरत थी। पति के टूट जाने पर उसने कुछ ना कहा, बस उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ शादी कर रहा है। उसने पहले मुझे कुछ बताया जो कि आज बताएगा। उमेश आज बहुत टूटा टूटा महसूस कर रहा था। आज वो सोच रहा था कि जिस बेटे की चाह ने मुझे सबसे अलग कर दिया, और आज वही बेटा अपने शादी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। अपने बाप से एक बार भी उसने पूछना उचित नहीं समझा। 2-4 दिन गुजरने के बाद आदित्य एक लड़की से शादी करके अपने घर आ गया। ये सब देखकर तो उमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गए। अपने बेटे के इस करतूत को देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, और वो सोच रहा था कि जिस बेटे के लिए वो अपनी फूल जैसी बेटियों को कभी गले से नहीं लगाया, आज वही बेटा अपने बाप के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। अपने बेटे आदित्य की इस करतूत को देखकर उमेश ने अपनी दोनों बेटियों के पास फ़ोन करके कहा कि वो जल्दी से आ जाएं। आज पहली बार उमेश ने अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन करके बुलाया था। अनन्या और रूही हैरान थीं कि क्या बात है, पापा ने आज फ़ोन करके बुलाया। दोनों ने एक दूसरे के पास फ़ोन किया और एक साथ वो मायके आ गईं। घर के अंदर आते ही उमेश ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। उमेश आज खूब रो रहा था। उमेश ने अनन्या और रूही को सब कुछ बताया और कहा, मैं वकील को फ़ोन करता हूँ। मेरी सारी जायदाद में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम दोनों भी हकदार होगी। अनन्या और रूही ने रोते हुए कहा, नहीं पापा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके प्यार से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं। आपके प्यार की एक निगाह हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। इस मोहब्बत को धन दौलत और सोने चांदी में ना तौले पापा। हम बहुत खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, दोनों ने एक साथ कहा। बेटे की लगाई हुई आग बेटियों की मोहब्बत से बुझ गई थी। उमेश ने महसूस किया कि जैसे जलती हुई ज़मीन पर मोहब्बत की बारिश हो गई हो। आज उसे एहसास हो गया था कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बेटियां अपने माँ बाप के बारे में बेटे से ज़्यादा सोचती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।